नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों की ओर। महू में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी द्वारा भीम जन्मभूमि पर पत्रकार वार्ता में सचिव राजेश वानखेड़े ने कहा कि 14 अप्रैल को जयंती का आयोजन मिलजुल कर मनाना है, कोई विवाद नहीं करना है। आपने बताया कि 11 अप्रैल अंबेडकर राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन, जिसका आयोजन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी और BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से बुद्ध विहार सभागृह डोंगरगांव में किया जाएगा। 12 अप्रैल बुधवार शाम 5 बजे से अखिल भारतीय बौद्ध धर्म देशना जन्मभूमि पर मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर गौरव यात्रा का आयोजन किया है, जो राष्ट्रीय पिता महात्मा ज्योतिबा फूले प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद 7 रास्ता महू से प्रारंभ दोपहर 3 बजे होकर हरि फाटक, मोती चौक, मानक चौक, फूल चौक, ड्रीमलैंड चौराहा, साखी स्ट्रीट होते हुए राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा पर माला अर्पण कर माल रोड होते हुए जन्मभूमि स्मारक पहुंचेगी। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, हम 132वीं जयंती को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती से शुरू कर रहे हैं। 11 तारीख को जयंती के अवसर पर हम लोग समग्र अम्बेडकर साहित्यिक सम्मेलन, ये कार्यक्रम यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के माध्यम से होने वाला है। 12 तारीख को धम्म देशना का कार्यक्रम हम करने वाले, जिसमें देश विदेश के धम्म देशना के बहुत बड़े प्रवचनकार रहेंगे जो प्रबोधन करेंगे। और 13 तारीख को राष्ट्रीय गौरव यात्रा हम लोग महू परिवार और अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी मिलकर बड़ी हमारी गौरव यात्रा रहेगी, जिसमें 100 बेटियां घोड़ों पर बैठेगी और तख्ती हाथ में रहेगी, बाबा साहब अम्बेडकर जी का शुक्रिया अदा भी करेगी, वी लव यू फॉर राइट्स। और साथ में महार बटालियन के बहुत सैनिक भी हमारे बीच में साथ में रहेंगे, 1500 सैनिक के साथ में रहेंगे। अलग अलग सत्संग, अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट, अलग अलग समाज संगठनों के मंच भी लगना है और उनके माध्यम से स्वागत किया। कौन कौन VIP मूवमेंट रहेगा? VIP मूवमेंट मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, जो पूरे देश में उनका ख्याति जाती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें मेहमान नवाजी का काम करते हैं। वो जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनके रहने, ठहरने, खाने पीने की सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाती है। हम पूरे देश भर के अम्बेडकर अनुयायी उनका साधुवाद करते हैं। वो तो रहेंगे। साथ में हमें सूचना मिली है कि कांग्रेस से कमलनाथ जी भी रहेंगे और अखिलेश जी भी रहेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद जी भी रहेंगे। ये सारे लोग अभी तक की सूचनाएं की। राजेश जी, कितने इस बार अनुयायी आने के? पिछली बार कोरोना काल से मतलब दर्शनार्थी अनुयायी नहीं आ पा रहे थे, इस बार बड़े स्तर पर 2.5 लाख के आसपास, 2 से 2.5 लाख। तो क्या व्यवस्था प्रशासन की और अपने तरफ से? प्रशासन की व्यवस्था आप देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले 20-25 दिन से लगातार काम भी चल रहा है और प्रशासन की तो 3-4 मीटिंगें भी हो चुकी है। और चूँकि यहाँ के हमारे अधिकारी और यहाँ के प्रबुद्धजनों को ये एक तरीके से यूज टू हो गए हैं कि सबको सारी व्यवस्थाएं मालूम है कि कहाँ डोम लगना है, कहाँ भोजन की व्यवस्था है, कहाँ सरकारी टॉयलेट वगैरह बनना है, ये सारी व्यवस्था लगातार काम चालू हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दर्शनार्थी को कोई समस्या पैदा होगी। इस बार देखने में आ रहा है कि पहली बार समाज के सभी सदस्यों को, मतलब विभिन्न जातियों के प्रमुखों को बुला के साथ में लेकर काम किया जा रहा है। ये विचार कहाँ से आया आपके पास? ये विचार यहीं से आया क्योंकि मैं जब यहाँ हम लोग 2000 में हम लोग कलेक्टर साहब ने वापस चुनाव करके हमारी समिति वापस करी, वो मतलब निर्वाचन करके हम लोगों को नियुक्त हुए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने ये ध्यान संज्ञान में लाया कि हमने कोशिश की कि किसी भी दर्शनार्थी को कोई समस्या पैदा होगी। इस बार देखने में आ रहा है कि पहली बार समाज के सभी सदस्यों को, मतलब विभिन्न जातियों के प्रमुखों को बुला के साथ में लेकर काम किया जा रहा है। ये विचार कहाँ से आया आपके पास? ये विचार यहीं से आया क्योंकि मैं जब यहाँ हम लोग 2000 में हम लोग कलेक्टर साहब ने वापस चुनाव करके हमारी समिति वापस करी, वो मतलब निर्वाचन करके हम लोगों को नियुक्त हुए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने ये ध्यान संज्ञान में लाया कि हमने कोशिश करी कि यहाँ जन्मभूमि पर जो पहले जो लोग सेवाएं देते थे वो कौन कौन सेवादार है जो करते थे, तो उन लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, ये स्वतः हम लोगों को मिलकर सब लोगों को ध्यान में आया चीज़ों को लेकर के करना चाहिए। तो हम लोगों ने संपर्क करना चालू करा। उधर से यही बात सामने आई कि लंबे समय से हम लोगों ने सेवा दी लेकिन किसी की कनेक्टिविटी नहीं रह पाई थी। और वो इतने वरिष्ठ लोग हैं सारे समाज के लोग और इतने विद्वान भी है और परामर्श का काम समय हर जगह करते हैं।
तो ये कल्पना हम समिति के लोगों के ध्यान में आया और हम लोगों ने सब लोगों का आमंत्रित किया है।